चलते हैं। वो पैसा वाला आदमी है, वो पैसा देकर नगर निगम सारा पुलिस सबको खरीद लिया है। हमारे पिताजी घर हार दिए, नगर निगम पुलिस वाले शत्रुघ्न सिंह की पूरी फैमिली ने मार दिया। हम लोग मर जाएंगे, हम लोग को मरा दे, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग को मार देंगे लोग। हम लोग जीना है, जिन जिन लोगों ने सब लोगों ने हलवा किया है हम लोग किया है, उन सबों को फांसी की सजा हो। पूरा जमीन जो वहाँ पे पूरा जमीन घर सब गिराया जाए। हम लोग मर जाएंगे, हम लोग 1-2 दिन के मेहमान है। हमारी मम्मी का बहुत सीरियस है, एडमिट है हमारी मम्मी, हम लोग नहीं रो पाएंगे। बहुत दर्द हो रहा है। रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। सिंगरौली के ढोंटी में बुधवार को जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान खूब लाठी डंडे चले, इससे एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान ग्रामीण की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने नगर निगम जिला प्रशासन से आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। इस पर नगर निगम जिला प्रशासन घटनास्थल का मुआयना करने के बाद आरोपी के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कर रहे हैं और जो मोतीचंद गुप्ता थे वो लगातार आवाज उठाते रहे। सरकारी व्यवस्थाओं को पर वो भरोसा किए बैठे हुए थे और सरकारी व्यवस्थाओं ने इतना दौड़ाया कि इसके हौसले जो है, इस माफिया के हौसले जो है कल सुबह 9 बजे के आसपास एक घटना घटी। बिंदनगर थाना क्षेत्र का ढोटी इलाका है, उसमें 2 परिवार रहते थे, दोनों पड़ोसी हैं। 2011 में संभवतः उन्होंने कोई जमीन खरीदी थी दोनों ने, और उसमें जमीन में सीमा को लेकर कुछ विवाद चल रहा था उनका, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके साथ ही शांति बनाए रखने के लिए उनका प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई पुलिस के द्वारा। कल क्या हुआ कि घटना के समय पे जो आरोपी पक्ष इस घटना का, उसके द्वारा कुछ ईंटें पत्थर गिराए गए थे वहाँ जहाँ विवादित है स्थल। तो मृतक पक्ष का जो एक बच्चा था वो उसका वीडियो बना रहा था। जब वीडियो बनाते हुए देखा आरोपी पक्षों ने तो उससे विवाद करने लगे और उसके बाद फिर विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई। इसमें जो चोटें लगी थी, जो मृतक पक्ष है मोतीचंद्र शाह जो मृतक है, उसके परिवार से 4 लोग घायल हुए थे और जो आरोपी पक्ष है उसके परिवार से 3 लोग घायल हुए थे। 3 जो आरोपी पक्ष है वो पहले थाने पहुंच गया, उन्होंने थाने में जाके रिपोर्ट की और उसकी रिपोर्ट FIR पंजीबद्ध कर ली सामान्य धाराओं में। इसके बाद फिर जो मृतक पक्ष है करीब घटना के काफी देर बाद 2-3 घंटे बाद थाने पे पहुंचा और उसके बाद उसकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई, MLC कराई गई। डॉक्टर ने उस समय साधारण चोट लगी थी। फिर ही पुलिस ने गंभीरता से विवेचना करते हुए उसमें धाराओं का इजाफा किया और घटना में सम्मिलित 5 आरोपी, जिसमें 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, उनको पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में ले लिया गया है। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी अभी मृतक पक्ष से उनके परिजन PM न कराने की बात पर अभी हॉस्पिटल में अड़े हुए हैं। उनका कुछ और कहना है कि वो जमीन है उसको खाली कराया जाए, उनका अतिक्रमण जो है उसको हटवाया जाए। इसके अलावा भी एक बात आ रही है, कुछ के विचार रहे हैं कि आरोपी पक्ष का घर गिराया जाए। बहुत सारी चीजें हैं। पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है, प्रशासन के साथ में मिलकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार और प्रशासन गंभीरता से लेगा, जो जैसी आवश्यकताएं होंगी उसको करेगा। पीड़ित इतने दिन से कार्यालय का चक्कर काट रहे थे न्याय के लिए, लेकिन उनको न्याय नहीं कहीं दिखा और जमीन स्तर पर न्याय नहीं मिला। आज उनकी मर्डर हो गई, इस पर क्या कहेंगे आप? जांच कराई जाएगी, प्रशासनिक अधिकारी जो इसमें संलिप्त हो गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और एक चीज़ और जो हकीकत है, पुलिस थानों में इतना गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है, बिना जांच पड़ताल करे थाने में बैठा के असूली का काम चल रहा है, खुलेआम असूली का काम चल रहा है। इसमें क्यों नहीं मामला जो है कि संज्ञान में लिया जाता और ये चीज़ इस पर कार्रवाई होती है? हर चीज़ें हम लोग तक नहीं पहुंच पाती है, जो चीज़ें पहुंच जाती हैं उसके लिए हम लोग कार्रवाई कराते हैं। बहुत बड़ा ये खेल चल रहा है इस तरह का। कोई व्यक्ति आएगा लिखित कार्रवाई के लिए एफिडेविट देगा तो उनके खिलाफ भी जांच करवाएंगे। ठीक। और इस मामले में क्या होगा आगे कार्रवाई, जो अभी जिनका मर्डर हुआ है?
आप सब सामने देखेंगे। अभी तो हम लोग अभी आए हुए हैं, डेड बॉडी के पास पहुंचेंगे, पोस्टमार्टम होगा, उनके परिवारों से मिल रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं कौन कैसी चीज़ें हैं। उस पर एसडीएम आ गए हैं, नगर निगम कमिश्नर आ गए हैं। तत्काल कार्रवाई होगी जो करने लायक होगा। परिवार का आरोप भी है कि नगर निगम के 2 अधिकारी पैसे की डिमांड करते थे और उनके पक्ष में न्याय नहीं दिए थे, जबकि जो उनका न्याय मिलना चाहिए था वो पैसे डिमांड की वजह से न्याय नहीं मिला उनको। उनकी बातों में सत्ता होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अनिल भाई, इस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे और इतनी बड़ी घटना घटने के बाद यहाँ पे ऐसी कार्रवाई हो रही है? लेकिन कार्रवाई पूरी तरह से देर में हुई है, लेकिन कार्रवाई सही हो रही है। लेकिन अगर ये मोती चंद गुप्ता के समय कार्रवाई हुई होती, हिंदुस्तान को जो 12 साल की लड़ाई लड़ रहा था आज उसी में होती तो आगे ये कार्रवाई मानते हैं नगर निगम के अधिकारियों की वजह से लेट में हुई। नगर निगम के अधिकारियों को जो पैसा का आरोप लग रहा है, पैसा मांगा जा रहा था 1 लाख रुपये, उनको थाने में भी प्रताड़ित किया जा रहा था, न्याय के लिए जाते हर जगह पैसे की खेल था। लेकिन ये जो अभी मकान जो गिराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये भी मकान है और ये भी की मांग है जनता के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो गुंडा था यहाँ का सबसे बड़ा, जो यहाँ का रोहन सिंह का मकान है, बोलता था ढोटी का मुंडा है, ढोटी के लोकल यहाँ पे कोई काम की नहीं है, वो मुंडा है। पैसा कौन मांग रहा था आपसे? उपाध्याय जी लोग पैसा मांगते हैं, बोलते हैं। उपाध्याय कौन है? उपाध्याय जी नगर निगम ये हैं। अब आप बताइए विधायक जी, ऐसे अधिकारी पैसे मांगेंगे इनको? एक मिनट सुनिए ना, 1 लाख मांगे हैं ना, 1-2 इन लोगों को कब तक ढोते रहेंगे आप लोग? हम लोग गरीब आदमी हैं। दिखवाइए आप। ये 40 साल से कब तक ढोते रहेंगे इन लोग को? बताइए ना सर, कब तक ढोएंगे इनको? बताइए, हटाइए ना इनको, हटाइए इन लोगों को। क्या कर रहे हैं इतने साल से? कोई नहीं सुनते हैं, चक्कर कटवाए हैं। परवीन गोस्वामी जी कल कमिश्नर साहब के सामने बोल रहे हैं, चुप रहो तुम। ऐसी भाषा से बात करते हैं। क्या कर रहे हैं लोग 40 साल से? हटाइए ऐसे लोग। छिप रहे लोग। खुद ही कमी है इन लोग के पास। घोटाला का केंद्र बना लिए हैं सिंगरौली को, घोटाला कर करके मर्डर करवा रहे हैं लोग। हाँ ठीक है, ये चीज मान लो। जो देखा है उसकी जवाब मैं कैसे दे दूंगा? इमरजेंसी सबसे ज्यादा गंभीर है वो, हम जानते हैं, हम भी जानते हैं। किसी को मर गया शायद इलाज हुआ होता तो बच गए होते। यही बात कह रहा हूँ। यहाँ दलाल बहुत सारे हो गए। हालत गंभीर है, ले जाइए इनको, भर्ती करिए। इसी तरह कल पापा को हमारे करते करते मेरे पापा चल गए। मेरे पापा को नहीं कोई देखा, आज भाई पड़ा हुआ है, इनको भी देखिए। नाम बताओ अपना, नाम बताओ, नाम बताइए। मतलब उसमें है हाँ, उसी वजह से हिलने देंगे नहीं, बॉडी को हम लोग हिलने नहीं